आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो दो ब्रेकफास्ट रेसिपी बताऊंगी। एक महाराष्ट्रन रेसिपी है तो दूसरी सिंधी रेसिपी। दोनों की खास बात यह है कि दोनों सर्दियों में ही बनाई जाती हैं और दोनों को बनाने के लिए आटा और गुड़ का ही इस्तेमाल होता है। बट लुक और टेस्ट में दोनों एकदम अलग अलग है, मगर दोनों भी हेल्दी है और इन्हें बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ यानी कि जैगरी ली है और इसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। ऐसे तो मार्केट में गुड़ का पाउडर भी मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है। इस गुड़ को हमें पिघला कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। तो 1 कप के करीब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। 1 कप गुड़ के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गर्म पानी लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गर्म पानी से गुड़ जो है बहुत ही जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और रेसिपी भी जल्दी बनेगी। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें गुड़ को पिघलने में थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये गुड़ का पानी अच्छे से बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड गेहूं का आटा लिया है। आपके घर में जो भी गेहूं का आटा आप इस्तेमाल करते हो उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, आधा आधा करके इसे डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेगी। तो ये बचा हुआ आधा भी डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बने। 1 कप गुड़ के लिए हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था और मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा इस्तेमाल किया है। तो ये रेशो को आप ध्यान में रखें। इससे ज़्यादा आटा हमें इसमें नहीं मिलाना है। बचपन में मैंने इसे बहुत खाया है और ये मेरी फेवरेट डिश रही है। मेरी जो आत्या है यानी कि जो मेरे पापा की सिस्टर है, वो अक्सर हमें ये ठंडियों में बनाकर खिलाती थी, क्योंकि ये झटपट भी बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। ठंडी का मौसम है तो गुड़ काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। चीनी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी भी क्वांटिटी आपको 1 कप ही लेनी है। सेम प्रोसेस में आपको उसे भी पानी में मिक्स करके पिघला के लेना है। आप चाहो तो चीनी का पाउडर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गुड़ में इसका जो टेस्ट है सबसे बढ़िया लगता है, तो मैं तो इसे गुड़ में ही प्रेफर करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह का स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला पोरिंग बैटर होना चाहिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल तवे में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को लेंगे और पैन में इस तरह से डाल देंगे। इसे हमें डोसे की तरह फैलाना नहीं है या स्प्रेड नहीं करना है, ये अपने आप ही शेप ले लेता है। और अब हम इसे इसी तरह से ओपन में यानी कि बिना ढके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आटा और गुड़ है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो विदिन 4 मिनट के अंदर हमारी रेसिपी जो है बनके रेडी हो जाती है। जैसे ही ऊपर की सतह आपको ड्राई लगे, देख सकते हैं आप इसके ऊपर की सतह ड्राई होने लगी है, तो ऊपर से कुछ बूंदे हम घी के डालेंगे और फिर हम इसे पलट देंगे। मैंने यहाँ पे एक ही पैनकेक बनाया। आप चाहो तो एक साथ 3 से 4 पैनकेक छोटे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके बहुत सारे पैनकेक एक साथ रेडी भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पैन में ये कैसे पतले पतले से चपटे बने हुए हैं। अगर आपको उसे अच्छे से फूले फूले बनाने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा तड़का पैन लिया है। सेम हम इसे भी घी से ग्रीस कर लेते हैं और जो हमारा बैटर है इसमें हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। हल्का सा टैप कर लेते हैं। अब हम इसे बिना ढके 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह ड्राई हो गई है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर हम इसे आसानी से पलट देंगे। वाह, देखिए कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट भी आ गए हैं और काफ़ी अच्छी जाली भी बनी है। ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी वजह से इसे पकने के लिए 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों तरफ से पककर रेडी है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी देखते ही, और काफ़ी सॉफ्ट भी है।
तो बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के भी पैनकेक बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सारे पैनकेक बन के रेडी है। आप इसे पैनकेक कह सकते हैं या फिर गुड़ आटे की रोटी भी कह सकते हैं, बट मेरी आत्या इसे मालपुआ कह के मुझे खिलाती थी, तो मैं तो इसे मालपुआ कहती हूँ क्योंकि खाने में मीठे भी है और उतने ही मज़ेदार भी है। तो आप चाहो तो इसे फ्रूट कस्टर्ड के साथ खाइए या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ, या फिर ऐसे इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी रेसिपी गुड़ और आटे से बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टोप लिया है, इसमें हम 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालेंगे, यानी कि जैगरी डालेंगे। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। इसे चलाते रहेंगे और इस चाशनी को अच्छे से पकने देंगे। हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसे बस इतना ही पकाना है कि गुड़ जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छे से कैरामलाइज हो जाए। इस रेसिपी के लिए आप चाहो तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आधा कप चीनी और आधा कप गुड़ भी ले सकते हैं। तो रेशियो आप ध्यान में रखें, 1 कप आपको लेना ही है। आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है और अच्छे से चाशनी बनके रेडी है। ना तो ये गाढ़ी चाशनी है, ना ही 1 या 2 तार वाली चाशनी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम यहाँ पे आटे को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी सी मैंने परात ली है, इसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब ही सौंफ यानी कि फेनेल सीड्स लिया है। इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना जीरा और सौंफ के भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास घर का बना हुआ घी है, आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है ये घी में ही बनती है, तो इस रेसिपी के लिए हम तेल या बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 4 बड़े चम्मच भरकर हम इसमें घी डालेंगे। अब हम आटे को जो है घी में अच्छे से मिलाते हुए मसलते हुए मिलाएंगे, जिससे कि घी जो है सारे आटे में अच्छे से लग जाए। दोनों हाथों से अच्छे से लेते हुए इस तरह से मसलते जाएंगे, जिससे कि आटा जो है हल्का सा क्रमली हो जाए। घी जो है इसमें कैसे परफेक्ट है ये जानने का तरीका ये है कि हम थोड़ा सा आटा हाथों में लेंगे। अगर आटा आपके हाथों में इस तरह से बाइंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप 2 बड़े चम्मच और घी इस्तेमाल करें। तो चलिए आटे को जो है हमें अच्छे से गूंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो चाशनी बना के रखी है ये अब ठंडी हो चुकी है। तो ये पूरी तरह से एक साथ हमें चाशनी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे और आटे को हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। इस रेसिपी के लिए आटा जो है हमें एकदम सख्त लगता है, इसे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह का आटा हमें नहीं चाहिए, ये एकदम सख्त आटा होना चाहिए, तभी इसकी रेसिपी जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। तो एक साथ हम चाशनी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह का है, बट ये बहुत ही सख्त आटा गूंदा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो गुड़ की चाशनी है वो बच गई है। हो सकता है आपको पूरी चाशनी लगे या हो सकता है इससे भी आपको कम लगे, ये पूरी तरह से आपकी गेहूँ की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड है। अब हम इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे, जिससे कि जो गुड़ की तासीर है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं और आटे ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह का दरदरा टाइप ऑफ टेक्सचर हमें चाहिए। तो नॉर्मल आटा जब हम गूंथते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके अब हम 4 समान हिस्से कर लेंगे, एक लेंगे और बाकी को ढक देंगे, जिससे कि आटा जो है वो ड्राई ना हो, और इसकी लोई बनाना स्टार्ट करेंगे। यह आटा थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चकले पे हल्का सा घी लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ ही में बेलन को भी हम घी लगा लेंगे। इसे बार बार उठा के पलटी वल्टी नहीं करना है, क्योंकि ये आटा काफ़ी ड्राई होता है तो ये आसानी से टूट जाता है। और जैसे जैसे आप बेलोगे आप देख सकते हो कि किनारों से ये इस तरह से फटने लगा है, यानी कि आटा जो है परफेक्ट गूंदा गया है। थोड़ा बहुत इसे किनारे से सही कर लेंगे। और अब हम करेंगे कि मेरे पास छुरी है, काफ़ी मोटी रोटी है, इसके लिए हम इसे हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। इसे एकदम पूरी तरह से कट नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का कट लगाना है, जिससे कि भाप जो है अंदर तक जाए और रोटी अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो मैं यहाँ पे छुरी से नहीं कट लगा रही हूँ, आप चाहो तो कांटे के चम्मच से भी इन्हें इस तरह से पोक कर सकते हैं। तो चलिए रोटी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सेक लेते हैं। गैस पे मैंने तवा चढ़ाया है,
आप नॉर्मल लोहे के तवे में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तवे को जो है घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो अब हम इस रोटी को हल्के हाथों से इसके ऊपर रख देंगे और आँच को जो है धीमा रखेंगे। पहले इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से सेकने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। अगर पहले आपने इसे अलटना पलटना स्टार्ट किया तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब ऊपर की जो सतह अब ड्राई लगने लगी है, यानी कि अंदर से अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है और नीचे की भी सतह पक गई है। तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर हम हल्के हाथों से इसे इस तरह से पलट देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, यानी कि रोटी जो है अच्छे से सिकनी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी मोटी रोटी होती है तो इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मल रोटी हमारी जल्दी इसे पक कर रेडी हो जाती है क्योंकि काफ़ी पतली होती है, बट इसे पकने के लिए 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो आप उतना पेशेंस रखें, तभी आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी और टेस्टी भी बनेगी और खाने में बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। रोटी को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पका कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये जितनी फ्रेश खाने में टेस्टी लगती है उससे कई ज़्यादा ये बासी होने पे लगती है और ये खाने में बिल्कुल आपको बिस्किट की तरह लगेंगे। तो आप इसे बाहर 4 से 5 दिन रखकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय के लिए इसे अगर स्टोर करके रखना है तो आप इन्हें फ्रिज में रखें और जब भी आपको खाने का मन करे आप निकालें और खाएं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फ्रेंड ने बताई हुई रेसिपी है, सिंधी रेसिपी है, बहुत खाई जाती है। तो आप दोनों महाराष्ट्रियन और सिंधी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।